हेलो एवरीवन। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरे कुछ वीडियो लेक्चर्स को नहीं देख रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो जाके प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को पहले देख ले, ठीक है। आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और अच्छे बन के आते हैं, ठीक है। जब कंबाइन करते हैं वो किससे, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से, एसएचएम से, सर्कुलर मोशन से, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इन सबको धीरे धीरे करके आगे डील करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम से, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आगे के स्टेप्स के लिए और आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए। एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगर हम बोल दें यहाँ पे मान लीजिए एक Q चार्ज है, क्लियर है ये चीज। यहाँ पे एक Q चार्ज है, ठीक है। एक Q चार्ज यहाँ है, एक Q चार्ज यहाँ है, ठीक है। तीसरा चार्ज, थर्ड चार्ज, कोई ऐसा चार्ज उसको हम लोग कहाँ पे रख दे कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। थर्ड चार्ज, कोई तीसरा चार्ज, उसको हम लोग कहाँ पे रख दें कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब उस पे नेट फोर्स क्या लगे, जीरो लगे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, नेट फोर्स कितना लगना चाहिए, वहां पे जीरो लगना चाहिए, ठीक है। तो वो थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखे, चलिए इसे हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ रख सकते हैं या कंडीशंस क्या क्या अराइज हो सकता है उस थर्ड चार्ज को रखने का, ठीक है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं अगर हम लोग एक तो थर्ड चार्ज रहा होगा, ठीक है, उसको कहीं ऊपर रखे। इस वाले चीज को हम लोग क्या बोलते थे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, या फिर लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, हम लोग यही तो बोलते थे ना। आगे हम लोग समझते हैं, जैसे जो तीसरा चार्ज रहा होगा अगर उसको हम लोग यहाँ पे रखे, मान लेते जो तीसरा चार्ज Q रहा होगा उसको हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे रख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस वाले पॉइंट पे। तो क्या वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जाएगा या नहीं जाएगा, इसे हम लोग देखते हैं। अगर थर्ड चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है तो ये वाला चीज उस पर फोर्स कैसे लगा रहा होगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ऐसे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। उसी तरीके से ये वाला चार्ज इस पे फोर्स कैसे लगा रहा होगा, वो ऐसे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है, कुछ ऐसे फोर्स लगा रहा होगा। तो इन दोनों का नेट फोर्स किधर जा रहा होगा, ऊपर की ओर जा रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया। तो अगर ध्यान से सोचा जाए तो इसके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर और इसके द्वारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स कभी भी जीरो हो सकता है एक दूसरे के कंपैरिजन में, या फिर एक दूसरे को नेट काउंटर बैलेंस कर सकता है क्या। अगर हम लोग ध्यान से सोचे तो ये कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का अगर वेक्टर सम किया जाए फोर्स का तो वो नेट इधर जाएगा और वो जीरो तो दिख नहीं रहा है, वहां जीरो नहीं हो सकता। चलिए अगर हम लोग उस चार्ज को यहाँ पे रख दे तो ध्यान दीजिएगा, तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। ये इस पे फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। और नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, ठीक है। एफ नेट जो लग रहा होगा इधर, और इस पे एफ नेट ऊपर की ओर जा रहा था। तो यहाँ भी जीरो दिखा क्या हम लोग को, नहीं, यहाँ भी जीरो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जो तीसरा चार्ज रहा होगा आखिर भाई उसको हम लोग रखेंगे कहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो जीरो हुआ नहीं, नीचे तो जीरो हुआ नहीं, और कहीं भी हम लोग को देख रहे हैं तो जीरो नहीं हो रहा। अगर इस पे कहीं भी रखे इस सेक्शन में, इस लाइन के ऊपर तो जीरो नहीं होगा, इस लाइन के नीचे रखे तो जीरो नहीं होगा। बचता है वो लाइन, ठीक है, जो कि दोनों चार्ज को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। चलिए वहां पे रख के देखते हैं हम लोग चार्ज को कि वहां पे जीरो आ रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। समझिएगा इधर, अगर उस थर्ड चार्ज को अगर हम लोग लाइन पे रखते हैं, ठीक है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ध्यान दीजिएगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। थर्ड चार्ज जो रहा होगा उसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं। अब देखिए अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस रखने का तरीका क्या हो सकता है, तीन हो सकता है, या तो यहाँ रखे, या तो यहाँ रखे, या यहाँ रखे। इस चार्ज के इधर रखे, इन दोनों के बीच में रखे, या इस चार्ज के उधर रखे, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं उस चार्ज को हम लोग कहाँ पे रख दे रहे, इस वाले पोजीशन पे रख दे रहे उस चार्ज को, ठीक है। अगर उस चार्ज को इस वाले पोजीशन पे रखा गया होगा, ठीक है, तो इसके कारण इस पे फोर्स इधर आ रहा होगा, ठीक है, और इसके कारण इस पे फोर्स
भी इधर आ रहा होगा। क्लियर है ये चीज? तो देखिए वहां पे नेट फोर्स दिखा क्या, इसके कारण फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स इधर, तो नेट फोर्स उधर ही गया। जीरो आ रहा है क्या? नहीं। जीरो अगर फोर्स को लाना है तो कंडीशन क्या राइज होता है, इक्वल फोर्स होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए, तो ही क्या हो रहा होगा, नेट फोर्स जीरो आ रहा होगा, अदरवाइज वो जीरो नहीं आ सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो नेट फोर्स जीरो नहीं दिख रहा है भाई हम लोगों को। ठीक है, चलिए इधर रख के देखते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे रखे तो इसके कारण फोर्स भाई इधर आ रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे रखा जाए तो इस वाले चार्ज के कारण फोर्स इधर आ रहा होगा और उस वाले चार्ज के कारण भी फोर्स इधर आ रहा होगा। तो क्या यहाँ जीरो हो सकता है? नहीं, इस वाले सेक्शन में भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में रख दिया जाए, जो ये दो चार्ज था, ये दो चार्ज था, इन दोनों के बीच में कहीं पे रख दे रहे थर्ड चार्ज को, तो यहाँ जीरो हो सकता है क्या? चलिए समझते हैं हम लोग। बीच में मतलब इसके बीच में कहीं भी रखा हुआ है। ठीक है, ये इसको क्या कर रहा होगा, फोर्स इधर लगा रहा होगा और ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा होगा। ठीक है, ये इस पे रिपेल इधर, ये इस पे रिपेल इधर करा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे जीरो हो सकता है? हाँ, हम लोग को ये दिखा कि अगर बीच में हम लोग रख दे रहे हैं तो चांसेस है कि वहां पे फोर्स जीरो हो, क्योंकि जो फोर्स आ रहा है वो दोनों चार्ज के कारण अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है एक दूसरे के, तो यहाँ पे चांसेस है जीरो हो सकता है। यहाँ तक समझ में आया? मान लेते हैं ना इन दोनों जो चार्ज रहा होगा इनिशियल, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना रहा होगा, एल रहा होगा। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज यहाँ पे ये होता है, समझिएगा, कि फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज such that it will be in इक्विलिब्रियम। ठीक है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है, लोकेशन फाइंड करना है, वो पोजीशन फाइंड करना है तीसरे वाले चार्ज का, जो कि प्लेस हम लोग कर रहे होंगे वो कहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट में आ रहा होगा। क्लियर है ये चीज? मान लेते हैं हम लोग कहां पे उस चार्ज को रखे होंगे, इस वाले चार्ज से कितने की दूरी पे रखे होंगे, x के दूरी पे रखे होंगे। क्लियर है ये चीज? तो ये वाला डिस्टेंस क्या आ रहा होगा भाई, ये x है तो ये आ जाएगा हमारा l माइनस एक्स। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके कारण जो इस पे फोर्स लग रहा होगा या इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, k q इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, इधर वाले फोर्स को, जो कि इसके द्वारा इस पे लग रहा होगा, वो कितना आ रहा होगा भाई, के क्यू स्क्वायर बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर। आया बात समझ में? तभी ये कहां पे रहा होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहा होगा। अब कैंसल आउट क्या रहा है, देखिए तो ये कैंसल आउट हो गया, यहां से दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको सॉल्व कराया जाए तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, सॉरी यहाँ से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एल माइनस एक्स और आ जाएगा यहाँ से x का वैल्यू l बाई 2। क्लियर है? और सही वाला बात भी ये है कि अगर ये दोनों चार्ज जो है, ठीक है, जो कि सेपरेटेड था l के दूरी से, वो आइडेंटिकल है, तो श्योर है कि जो थर्ड चार्ज रहा होगा वो उन दोनों चार्ज के मिड पे रहा होगा, बीच में रहा होगा। ठीक है, आया समझ में? तभी वो कहाँ गया होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे गया होगा। यहां तक समझ में आ रहा होगा? तो आगे अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देख रखा था कि यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ था स्मॉल क्यू चार्ज, वो किसके मैग्नीट्यूड के बराबर था, इन दोनों को मैग्नीट्यूड के बराबर था। ठीक है, हम जो लिए थे यहाँ पे क्वेश्चन में, सवाल में, जो क्यू चार्ज था तीसरा चार्ज, वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर लिए थे। और आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ये अगर क्यू है, ये क्यू, तो थर्ड चार्ज को भी हम लोग क्या ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं। अगर वो क्यू नहीं रहता, कुछ और रहता, ठीक है, एज्यूम कर देते हैं, लेट द थर्ड चार्ज भी अनदर इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, दूसरा मैग्नीट्यूड का ये रहा होगा। ठीक है, हम लोग एज्यूम करते थे, लेट द थर्ड चार्ज बी क्यू, थर्ड चार्ज भी क्यू, कैपिटल क्यू, कुछ और मैग्नीट्यूड का होगा, पता नहीं हम लोगों को, कुछ और ही मैग्नीट्यूड में वो रहा होगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है, कैपिटल क्यू रखा हुआ है, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, इसे हम लोग समझते हैं। अगर यहाँ कैपिटल क्यू रखते तो इस स्मॉल क्यू के कारण इस पे फोर्स इधर, इसके कारण फोर्स इधर, अभी भी जीरो हो ही रहा है, बढ़िया वाला बात है, और जीरो होगा ही होगा। ठीक है, और अगर फोर्स का ध्यान रखें हम लोग, तो फोर्स कितना लग रहा होगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर
इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला सेक्शन फिर कट जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, बचेगा सिर्फ नीचे वाला सेक्शन और फाइनल आंसर यही आएगा। तो यहाँ से देखने को क्या मिला हम लोगों को, अगर हम लोग जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करें अगर, ठीक है, तो उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके लोकेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं यहाँ पे, या फिर पॉइंट क्या नोट कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज which is at equilibrium is independent of the magnitude of third charge of the magnitude of the third charge of its magnitude लिख सकते हैं। ठीक है, लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज विच इज एट इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड के इंडिपेंडेंट होगा, मतलब हम लोगों ने अभी देखा था इसका मैग्नीट्यूड को कुछ भी रखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वहां पे अभी भी नेट फोर्स जीरो आ रहा होगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं क्या कि अगर इसके नेचर को चेंज कर दे, ठीक है, इस वाले के नेचर को चेंज कर दे, मतलब कि जो कि कैपिटल क्यू था अब हम लोग मान ली यहाँ पे माइनस क्यू को ले रहे। ठीक है, तो माइनस क्यू के लेने के कारण इसके पे इफेक्ट क्या पड़ रहा होगा, इसे समझते हैं हम लोग। ये वाला चीज अब इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा तो फोर्स इधर लग रहा होगा, और ये वाला चीज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा तो फोर्स इधर लग रहा होगा। अभी भी अपोजिट फोर्स आ रहा है, और कितना आ रहा होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी भी काउंटर बैलेंस के रिजल्ट यही मिल रहा होगा। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि वो जो यहाँ पे चार्ज तीसरा चार्ज को रख रहे होंगे वो इंडिपेंडेंट होगा उसके नेचर से भी। तो दूसरा यहाँ पे हम लोग नोट को क्या लिख सकते हैं या कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट टू इट्स नेचर के भी ये अपना इंडिपेंडेंट रहा होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट टू इट्स नेचर, उसके नेचर से भी वो क्या रहा होगा, इंडिपेंडेंट रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, मतलब वो जो क्यू चार्ज रहा होगा उस क्यू चार्ज को हम लोग कुछ भी रख सकते हैं इन मैग्नीट्यूड एंड ऑल्सो इन नेचर। यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसी पे कुछ और न्यूमेरिकल्स को हम लोग आगे डिस्कस करते हैं ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ आ जाए। आया यहाँ तक समझ में? चलिए, जैसा कि हम बोल दे रहे, मान लेते हैं, ठीक है, इस वाली चीज को हटाते हैं। यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ कितना चार्ज रखा हुआ है, -4 क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तीसरा चार्ज को कहाँ पर रखें, क्वेश्चन अभी भी वही है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। आया यहाँ तक समझ में? तीसरे चार्ज को हम लोग कहाँ रखें। ठीक है, फिर वही बात आता है, रखेंगे कहाँ, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है, अगर कैपिटल क्यू को यहाँ रखे तो ये इसके कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा, और इसके कारण इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लगेगा, तो इधर जीरो नहीं हो सकता। सिमिलरली इधर भी जीरो नहीं आ रहा होगा, बीच में ही आ रहा होगा। तो मान लेते हैं चार्ज कहाँ पे रखा हुआ होगा, यहाँ पे कैपिटल क्यू रहा होगा। सेपरेशन अभी भी दोनों के बीच का कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है। आया समझ में यहाँ तक? और मान लेते हैं ना यहाँ से ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, x रहा होगा। क्लियर है ये चीज? तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, L माइनस एक्स आ रहा होगा। समझ में आया ये चीज? तो देखने को मिलेगा ये क्यू चार्ज पे, इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर और उसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर, यहाँ पे जीरो हो सकता है। आया बस हमें फाइंड वही हम लोगों को करना है, क्या चीज, लोकेशन पता करना है तीसरा चार्ज का कि वो कहाँ पे रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे। ठीक है, समझते इसको कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, समझिएगा यार ध्यान से। देखिए इन दोनों के कारण जो फोर्स आएगा वो कितना आ रहा होगा भाई, के क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। किसको काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, इन दोनों के कारण, के क्यू 4Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आया यहाँ तक समझ में? क्या ये
ये कैंसिल आउट होगा। तो क्या देखिए हम लोगों को 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्या दोनों तरफ स्क्वायर लेके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू l माइनस एक्स, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा l/3। क्या यहाँ तक क्लियर है, आ रहा होगा समझ में, ठीक है। जो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ रहा है l/3 के बराबर आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। क्या ये क्लियर है। इसी टाइप में और एक क्वेश्चन देखना है क्या, चलिए और एक देख लेते हैं कि ताकि इस पे कंसेप्ट सारा क्लियर हो जाए और इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। मान लेते हैं ना जो तीसरा क्वेश्चन रहा होगा वो क्या रहा होगा, इसको हटाते हैं हम लोग। यहाँ पे Q चार्ज है और यहाँ पे कितना चार्ज है 9Q चार्ज है, ठीक है। वही चीज है, सेपरेटेड कितने की दूरी से, L की दूरी से। सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। कहाँ पे रख रहे होंगे भाई, साइड में रखने से जीरो आ रहा है क्या, देखिए तो ध्यान से। अगर यहाँ पे रखा जाए तो इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर, इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर, जीरो नहीं आ रहा है, इधर भी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो कहाँ पे रख दे रहे, यहाँ पे कहीं पे रख दे रहे हम लोग, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इधर ये डिस्टेंस कितना आ रहा होगा हमारा, x आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा l माइनस एक्स आएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो अगर हम लोग फोर्स का बात करें यहाँ पे, ठीक है, फोर्स का अगर हम लोग बात करें तो इसके कारण इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, और इसके कारण इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड वही चीज करना है, क्या चीज, कि ये लोकेशन क्या आ रहा होगा थर्ड चार्ज का, कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, जो लोकेशन आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K 9Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करा जाए तो ये पूरे से ये कैंसिल आउट होगा, और क्या दिखेगा हम लोगों को 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 3x इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा L/4 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, मतलब L/4 की दूरी पे इस छोटे वाले चार्ज से अगर हम लोग रख दे किसी भी चार्ज को, कोई भी मैग्नीट्यूड का, कोई भी नेचर का, तो वो कहाँ पे रहा होगा, इक्विलिब्रियम में या इक्विलिब्रियम स्टेट में रहा होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है। चलिए अभी तक जितना हम लोगों ने ये पढ़ा है इसको अच्छे से आप लोग नोट कर ले, फिर हम लोग आगे को बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर, हम क्या बोल रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, एक चार्ज है, एग्जाम्पल नेक्स्ट, यहाँ -Q का चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 4Q का चार्ज है। क्लियर है ये चीज। सवाल क्या है, हाउ many positions are possible for third charge particle to be in इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब कि कितना पोजीशन यहाँ पे हो सकता है तीसरे चार्ज पार्टिकल का कि वो कहाँ पे रहे, इक्विलिब्रियम पे रहे, ठीक है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे कुछ समय पहले कि अगर दो चार्ज रखा हुआ है तो तीसरे चार्ज को हम लोग कहाँ रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, उन दोनों के बीच में रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आ रहा था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ पोजिशन या फिर नंबर ऑफ लोकेशन फाइंड करना है कि जो तीसरा चार्ज है वो कहाँ पे रहे, हमारा इक्विलिब्रियम पोजिशन पे रहे। आ रहा है यहाँ तक समझ में, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखिएगा हम लोग चार्जेस को कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, आ रहा है समझ में, ये क्या रहा होगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ए रहा होगा 1, ऑप्शन बी रहा होगा आपका 2, ऑप्शन सी रहा होगा 3, ठीक है, या ऑप्शन 4 रहा होगा आपका डी, सॉरी ऑप्शन 4 डी बोल रहे, ऑप्शन डी रहा होगा आपका 4। क्लियर है ये चीज। ऐसा
तो एक जगह रखना पॉसिबल है, 2 जगह रखना पॉसिबल है, 3 जगह या 4 जगह रखना पॉसिबल है। क्वेश्चन अराइज ये होता है कितने जगह हम लोग उस चीज को रख सकते हैं। अगर हम लोग ध्यान से सोचें और तीसरा चार्ज को अगर हम लोग कहाँ पे रख रहे हैं, बीच में रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए क्यू चार्ज को रख दिए, तो इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किधर की ओर लग रहा होगा, इधर की ओर। इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन, रिपल्सन लग रहा होगा किधर की ओर लग रहा होगा, इधर की ओर, मतलब बीच में तो रखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों साइड्स में रख दे तो क्या होगा भाई, इसे हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगर दोनों के साइड में रखा हुआ है, क्लियर है ये चीज, तो क्या रहा होगा या फिर क्या आ रहा होगा, ठीक है, समझते हैं इस चीज को। अगर हम बोले कि जो तीसरा चार्ज Q है उसको यहाँ पे रख दे तो क्या होगा, इस वाले पोजीशन पे रख दे तो क्या होगा, ठीक है। अगर वहां पे हम लोग रख दे तो चांसेस ये है कि इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लग रहा होगा और इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर लग रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग ये बोलेंगे हाँ यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है जो फोर्सेस है वो अपोजिट है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर यहाँ पे क्या हुआ होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे रख रहे होंगे तो मान लेते हैं यहाँ से कितने के डिस्टेंस में रख रहे होंगे, एज्यूम कर लेते हैं x के डिस्टेंस में रख रहे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के कारण जो फोर्स आ रहा होगा, या फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, हम लोग बोल दे रहे हैं यहाँ पे क्या, फोर्स ड्यू टू Q नेगेटिव जो रहा होगा, ठीक है, वो कितना रहा होगा भाई, वो आ जाएगा हमारा K Q, यहाँ पे रख रहे हैं ना Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस रहा होगा L, ठीक है। तो L प्लस एक्स का होल स्क्वायर आया था समझ में। और जो F4Q के कारण आ रहा होगा चार्ज फोर्स, वो कितना आ रहा होगा KQ इंटू 4Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ तक समझ में आया। अगर इन दोनों चीज को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोगों को ये देखने को मिलेगा ऊपर क्या है KQQ है, ठीक है, यहाँ भी क्या दिख रहा है KQQ दिख रहा है, ठीक है। अब ये इन दोनों में से डिनोमिनेटर किसका बड़ा है भाई, इन दोनों में से डिनोमिनेटर हम लोगों को दिखा इसका बड़ा है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर ये बड़ा है तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो रहा होगा, इसके कंपैरिजन में छोटा नहीं आ रहा होगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो डिनोमिनेटर बड़ा तो जो क्वांटिटी आएगा वो क्या आएगा हमारा छोटा आ रहा होगा, ओवरऑल क्वांटिटी, ठीक है। अगर इस वाली चीज में हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसका डिनोमिनेटर पहला बात तो क्या है छोटा है, तो क्वांटिटी बड़ा होता, क्वांटिटी बड़ा पहला बात तो इससे होता, और ऊपर से 4 और आ जा रहा है, मतलब इसका क्वांटिटी और ज्यादा बढ़ गया होगा इसके कंपैरिजन में। तो कभी ये एक दूसरे का बैलेंस कर पाएगा, जरा सोचिए। तो मतलब ये नहीं होता कि फोर्स अपोजिट लग गया भाई तो वहां पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नहीं, फोर्स अपोजिट लगना तो जरूरी है ही, साथ में जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। हम लोग को दिख रहा है ये दोनों कभी भी इस वाले साइड के लिए इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। हमेशा और हमेशा ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाले पोर्शन से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब ये वाला पोजीशन भी गया तो बचता कौन सा पोजीशन है, ये वाला पोजीशन बचता है। तो फिर वही क्वेश्चन अराइज होता है कि ये वाले पोजीशन पे हम लोग देख लेते हैं कि 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस वाले पोजीशन का डेटा को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो समझिएगा फोर्स ड्यू टू जो आ रहा होगा आपका माइनस Q, वो कितना आ रहा होगा, अगर यहाँ पे Q चार्ज को रख दे यहाँ से कितने की दूरी पे, x के दूरी पे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फोर्स ड्यू टू माइनस Q आ रहा होगा Q बाई एक्स स्क्वायर, और फोर्स ड्यू टू 4Q आ रहा होगा हमारा KQ इंटू 4Q डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखते हैं भाई ये इक्वल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर इन दोनों को ढंग से देखा जाए, इन दोनों को ढंग से देखा जाए, ठीक है, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या होता है, घटेगा इससे, आया समझ में। लेकिन 4 अगर घट रहा है इससे, ध्यान से देखिएगा L प्लस एक्स है ना, तो ये वाला ओवरऑल क्वांटिटी इससे कम हो रहा होगा। अगर कम हो जाता तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पाता, लेकिन चांसेस है कि 4 उसको बैलेंस
कर दे, ठीक है। ये ऊपर 4 भी तो दिख रहा है, इसका न्यूमरेटर भी तो बड़ा है, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर भी बड़ा है, तो चांसेस है काउंटर बैलेंस कर दे, ठीक है। अगर काउंटर बैलेंस ये चीज हो रहा होगा तो यहाँ पे जो नेट फोर्स है 0 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लोकेशन मिला, टोटल 3 लोकेशन हम लोगों को तो दिख रहा था, ठीक है। 3 लोकेशन में से सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा लोकेशन आ रहा है जहां पे वो इक्विलिब्रियम पे रहा होगा और उस पे नेट फोर्स 0 आ रहा होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। सिर्फ एक पोजीशन वहां पॉसिबल है, ठीक है। अगला इसी में क्वेश्चन अराइज तो ये होता है कि अगर वो एक पोजीशन पॉसिबल है या एक लोकेशन पॉसिबल वहां पे आ रहा है तो वो कितनी दूरी पे रखा होगा या फिर उसका लोकेशन फाइंड करे, वही प्रीवियस वाला क्वेश्चन, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम। आए यहां तक समझ में, इसे हम लोग समझ लेते हैं ध्यान से, ठीक है। हम लोग को फाइंड करना है ना, इस वाली चीज को हम इरेज करते हैं, आप लोग नोट डाउन करते चले या पॉज करके इसे नोट डाउन कर ले, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे 0 आ रहा है, दिख रहा है हम लोग को, या आ सकता है 0, तो चलो इस x का वैल्यू को निकालते हैं, इसलिए लोकेशन को हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। क्या आराम से नहीं फाइंड कर सकते, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फोर्स आ रहा होगा इन दोनों के बीच, क्या आ रहा होगा जल्दी जल्दी बोलो, तो k क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों के कारण क्या आ जाएगा भाई k क्यू इंटू 4q डिवाइडेड बाई l प्लस एक्स का स्क्वायर, हो गया सॉल्व। ये पूरा खपच गया, ये गया, क्या दिखा हम लोग को 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या दिख रहा होगा हम लोग को 2x इज इक्वल्स टू l प्लस एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू l, x इज इक्वल्स टू l की दूरी पे ये क्या आ रहा होगा, नेट फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा, 0 एक्सपीरियंस कर रहा होगा। यहाँ तक समझ में आया, मतलब नंबर ऑफ लोकेशन यहाँ कितना पॉसिबल है या नंबर ऑफ पोजीशन कितना पॉसिबल है, टोटल एक ही पोजीशन पॉसिबल है जहाँ पे ये 0 हो सकता है, इसके अलावा कोई पोजीशन नहीं है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, चलिए इस चीज को नोट डाउन आप लोग कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसी पे और एक क्वेश्चन देख ले, क्या हम लोग देख सकते हैं, हटाते हैं इस वाले को पहले तो। सवाल क्या है ना, यहाँ पे आपका चार्ज दिया हुआ है 9q का और यहाँ पे चार्ज कितना है हमारा q का, ठीक है। ऐसा कुछ दिया हुआ है, क्लियर है ये चीज, वही हम लोग को फाइंड करना है। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, लोकेशन फाइंड करना है थर्ड चार्ज का, ठीक है। तो कहाँ पे हम लोग तीसरे चार्ज को रख सकते हैं, क्या बीच में हम लोग रख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान से यहाँ पे सोचे तो अगर हम बोले एक माइनस ले लेते हैं, इस वाली चीज को माइनस ले लेते हैं, चलिए समझते हैं, ठीक है। माइनस ले लेते हैं तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज पहले ही वाला क्वेश्चन जैसा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से यहाँ पे सोचा जाए भाई, ठीक है, तो यहाँ पे अगर चार्ज को रखे, बीच में अगर रखे, बीच में मान लीजिए चार्ज को रख रहे हैं, ठीक है, तो इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर, इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर, इधर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इधर रख के अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा भाई, अगर यहाँ पे हम लोग रख के देखे उस चीज को, तो इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर, इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इधर, चांसेस से 0 हो जाए। ये मान लेते हैं डिस्टेंस कितना रहा होगा, x रहा होगा। आया समझ में यहाँ तक? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग को क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी बोलो, k इंटू 9q इंटू q डिवाइडेड बाय l प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस कितना गिवन है, इनिशियली l गिवन है, तो ठीक है, वहां क्या आ जाएगा भाई, k इंटू q इंटू डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर। चलो भाई क्लियर है, k q 9x स्क्वायर इज इक्वल टू l प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू l प्लस एक्स और x इज इक्वल टू l बाई 2, मतलब यहाँ पे 0 हो रहा होगा। क्या यहाँ 0 हो सकता है, ध्यान से सोचिए, यहाँ पे 0 हो सकता है? नहीं, चेक कर लीजिएगा आप लोग प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। केवल और केवल कितना पोजीशन निकलेगा, वहां पे एक ही पोजीशन निकलेगा, x इज इक्वल टू l बाई 2 पे स्मॉलेस्ट चार्ज से। आया बात समझ में? तो यहाँ पे आप लोग नोटिस एक चीज को कर रहे होंगे,
क्या कर रहे होंगे नोटिस, अगर ये दोनों चार्ज का जो नेचर है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोले दो चार्ज जो यहाँ पे दिया हुआ है, एक चार्ज यहाँ एक चार्ज यहाँ, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, तो तीसरा चार्ज को हम लोग कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे, तो ही इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों चार्ज में से दोनों का नेचर क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, मतलब एक पॉजिटिव हो जाए एक नेगेटिव हो जाए, ठीक है, तो तीसरा चार्ज को कहां पे रखने पे वो जीरो आएगा, वो आइदर द साइड्स ऑफ द चार्जेस के रखने पे वो जीरो आ रहा होगा। आया यहां तक समझ में। जैसे हम बोले यहां पे चार्ज कुछ दिया हुआ है, यहां पे चार्ज कुछ दिया हुआ है भाई, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो तीसरा चार्ज को हम लोग कहां पे रखें कि उस पे नेट फोर्स जीरो आ रहा होगा, बीच में रखने पे जीरो नहीं आएगा, उसके इधर इधर कहीं रखेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इधर रखे या इधर रखे, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। और आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे यहाँ दो क्वेश्चन में से कि अगर नेचर अपोजिट आ जाए, ठीक है, तो जो तीसरा चार्ज रहा होगा वो स्मॉलेस्ट चार्ज की ओर रहा होगा, वो स्मॉलेस्ट चार्ज की ओर रहा होगा। यहाँ 9q है, यहाँ q है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी 4q और q था, ठीक है, तो वो q वाले साइड की ओर जीरो हो रहा था। यहाँ तक समझ में आया। तो हमेशा और हमेशा अगर ध्यान रखने वाला बात यहाँ या कंक्लूजन ये निकलता है, इसे आप लोग नोट डाउन भी कर ले कॉपी में, कि अगर यहाँ पे दो चार्ज का नेचर सेम हो, आइदर इट इज पॉजिटिव और आइदर इट इज नेगेटिव, ठीक है, दोनों का नेचर क्या हो, सेम हो, तो जो थर्ड चार्ज रहा होगा उसको बीच में रखेंगे तो ही वहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट मिल रहा होगा या नेट फोर्स जीरो आ रहा होगा। लेकिन अगर दोनों जो चार्ज रखा हुआ है उसका नेचर अपोजिट हो जाए, मतलब अगर एक पॉजिटिव है और एक क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो जो थर्ड चार्ज रहा होगा वो दोनों चार्ज में से जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा रहा होगा उसकी तरफ रखेंगे तो ही क्या होगा, हम लोग को इक्विलिब्रियम स्टेट मिलेगा या फिर नेट फोर्स वो जीरो एक्सपीरियंस करेगा। इस वाले चीज को ढंग से नोट डाउन आप लोग कर ले, ठीक है, इस वाली चीज को इरेज करते हैं हम लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला वैरायटी का क्वेश्चन किस तरीके से आता है उसे हम लोग समझते हैं, ठीक है, उसे हम लोग समझते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, इस वाली चीज को फिलहाल हटाएं, चलिए हटाते हैं इस वाले को। चलो भाई यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, समझिएगा। हम क्या बोले, यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है, Q है, यहाँ पे कितना चार्ज रखा हुआ है, 4Q चार्ज रखा हुआ है, समझ में आया चीज, एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज क्या है, 4Q है, ठीक है। क्वेश्चन अराइज ये होता है, ठीक है, फाइंड आउट द पोजीशन, मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम नोट डाउन वैसे कर दे रहे हैं, ठीक है। फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज such that all the three charges are in equilibrium। आए बात समझ में, आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी गौर कीजिएगा, अभी से पहले, इससे पहले एक्चुअली हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चन को सॉल्व करा था या देखा हुआ था उसमें से तीनों चार्ज से हम लोगों को लेना देना नहीं था, सिर्फ थर्ड वाले चार्ज से लेना देना ठीक था, ठीक है। मतलब कि तीसरे चार्ज को हम लोग देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि तीसरे चार्ज को हम लोग कहाँ पे रखें कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो
नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस करे और उसका लोकेशन हम लोग फाइंड कर रहे थे। क्या ये क्लियर है? लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या आया भाई, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन से कैसा डिफरेंट है भाई? एक्चुअली देखा जाए तो प्रीवियस क्वेश्चन से टोटली डिफरेंट है ये, ठीक है। अब डिफरेंट क्या है यहाँ पे? डिफरेंट ये है या डिफरेंस ये बता रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे लोकेशन तो फाइंड करना ही है थर्ड चार्ज का कि वो कहाँ रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। लेकिन सिर्फ थर्ड चार्ज ही इक्विलिब्रियम में नहीं रहे, उसके साथ ये दोनों गिवन चार्ज भी कहाँ रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब इस बार हम लोगों को तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है। क्लियर है ये चीज? हम लोगों को कोई तीसरा चार्ज ऐसा लाके एक पोजीशन पे प्लेस करना है कि तीनों का तीनों चार्ज पहला तो इक्विलिब्रियम में रहे और जो तीसरा चार्ज रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड और नेचर क्या रहा होगा, इसे भी हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तीसरे चार्ज को हम लोग कहां लाएंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में लाएंगे, ठीक है। या फिर सबसे पहले तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम स्टेट कहां वो अचीव कर रहा होगा, इसे देख के उसका लोकेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे, अगर दो चार्ज सेम नेचर का है, आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो तीसरा चार्ज को हम लोग कहां रखेंगे, उन दोनों के बीच में कहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं जो तीसरा चार्ज रहा होगा उसको हम लोग कहां रख दे रहे हैं, यहां रख दे रहे हैं। अगर इन दोनों का जो दूरी है वो कितना दिया हुआ है, हमारा L दिया हुआ है, तो ठीक है। तो यहां पे 0 होगा, हाँ भाई यहां 0 हो रहा होगा, ये इसको इधर रिपेल करा, ये इसको इधर रिपेल करा, हो गया 0, खत्म कहानी। आया बात समझ में? मान लेते हैं यहां से कितने की दूरी पे है, ये x दूरी पे है, तो ये वाला चीज कितना हो जाएगा भाई, L - x हो जाएगा, हो गया यहां तक, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में कितना लग रहा होगा भाई, k × q डिवाइडेड बाय x²। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा भाई, इक्वल होगा, बैलेंस करेंगे दूसरे को, तो k × 4q × q डिवाइडेड बाय L - x का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? कैंसिल आउट क्या हो रहा है भाई, ये गया, तो यहां से क्या दिखेगा हम लोग को, 4x² = L - x का होल स्क्वायर आया। यहां तक समझ में? इसको सॉल्व करने पे दिखेगा हम लोग को 2x = L - x, और यहां से दिख जाएगा हम लोग को x = L/3। मतलब x = L/3 पे उस चार्ज को रख दिया जाए तो तीसरा वाला चार्ज इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों भी इक्विलिब्रियम पे होगा। आया यहां तक समझ में? अब उन दोनों को इक्विलिब्रियम पे रखना है तो हम लोगों को देखना ये है कि ये चार्ज का जो नेचर है वो क्या रहा होगा। आया यहां तक समझ में? चलिए उसे हम लोग समझते हैं ध्यान से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इधर। मान लेते हैं जो ये चार्ज है अगर पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है, तो इस पे फोर्स देखते हैं हम लोग, ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस पे पहले गौर करते हैं हम लोग। तो ये पॉजिटिव के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पॉजिटिव के कारण इस पे फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और फोर्स ऑफ रिपल्सन किधर की ओर होगा, एक मिनट, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो हमारा आ रहा होगा इधर की ओर। आया बात समझ में? फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर आ रहा होगा इसके कारण, ठीक है। इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन आएगा भाई, इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा इधर ही आएगा। क्या ये वाला चीज कभी इक्विलिब्रियम में आ सकता है? नहीं आ सकता है, क्योंकि नेट फोर्स इधर लग रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो ये पॉजिटिव तो हो सकता नहीं है कभी भी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या रहा होगा, नेगेटिव को रख के देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन तो वही अराइज होता है। अरे भाई इस वाले चीज को नेगेटिव बनाओ, -q करो, ठीक है। तो -q के कारण इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, इसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है, या समझ लेते हैं। तो ये -q के कारण इस पे फोर्स लग रहा होगा इधर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर लग रहा होगा। हाँ, अगर इसको हम लोग -q कर दे तो ये कहाँ आ जाएगा, हम लोग को देखने को मिल गया यहाँ पे अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो चांसेस है ये कहाँ पे आ जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए। आया यहाँ तक समझ में? मतलब जो कैपिटल Q रहा होगा चार्ज, वो कैसा नेचर का रहा होगा, वो नेगेटिव नेचर का रहा होगा। इससे नोट डाउन आप लोग कर ले, ठीक है। कैपिटल Q चार्ज नेचर नेगेटिव का, ये नेगेटिव नेचर का होगा, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं कि कैपिटल Q का
का जो मैग्नीट्यूड होगा भाई वो आखिर कितना रहा होगा। ठीक है, मान लेते ये कितने डिस्टेंस पे यहाँ से x के मान क्या लेते x के डिस्टेंस पे है भाई, और x का वैल्यू हम लोग निकाले थे L/3। ठीक है, तो इस पे लगने वाला फोर्स और ये वाला चार्ज जो इक्विलिब्रियम में रहा होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम स्टेट में जो इक्वेशन आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इस Q के कारण इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा देखते हैं हम लोग भाई। इधर की ओर फोर्स, इस Q के कारण इस पे फोर्स इधर, Q के कारण इस पे फोर्स इधर, अट्रैक्शन इधर। ठीक है, कितना आएगा K Q बाई एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब क्या रहा होगा L/3 का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। इसके कारण कितना फोर्स लग रहा है भाई हम लोग को देखने को मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है। कितना लग रहा होगा K Q 4Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस L का स्क्वायर। हाँ आ गया समझ में। चलो कुछ कट रहा है क्या, K Q कैंसिल आउट हो गया, ये 3 है ऊपर 9 बन के जाएगा, ये L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर हम लोग को क्या दिखेगा अगर ऊपर की ओर गौर करे तो क्या आ रहा होगा, कुछ नहीं 4Q इंटू Q, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा है ना, इन दोनों का लेना है ना, पहले इन दोनों का कारण निकाले तो क्या आ गया KQ, फिर से लिख देते इस वाली चीज को, KQ इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई ये L/3 का स्क्वायर। क्लियर है, और इसके कारण क्या आ जाएगा भाई K इंटू 4Q इंटू Q, इन दोनों का लेना है मैग्नीट्यूड को। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये L का स्क्वायर। आया यहाँ तक समझ में। इसको सॉल्व करने पे ये पूरा कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे K कैंसिल आउट हो रहा है, ये Q नहीं कैंसिल आउट हुआ ना, K Q जल्दी जल्दी में प्रीवियस वाला आदत लगा पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, K Q कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ये 9 बन के ऊपर गया, और ये क्या यहाँ पे दिख गया हम लोग को 4Q दिख गया, और यहाँ कैपिटल Q दिख गया, तो कैपिटल Q का वैल्यू कितना दिखा 4Q/9 आया। ठीक है, मतलब जो कैपिटल Q रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल Q का जो मैग्नीट्यूड है वो दिख रहा है हम लोग को 4Q/9। ठीक है, 4Q क्या दिख रहा है हम लोग को 9 दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये 4Q/9 आ रहा है वो पॉजिटिव नेचर का होगा नेगेटिव नेचर का होगा। अभी हम लोगों ने देख रखा था जो -Q यहाँ पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव नेचर का होगा। ठीक है, मतलब -4Q/9 आंसर रहा होगा नेगेटिव नेचर के साथ। यहाँ तक समझ में आया, चलिए क्लियर है ये चीज। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि हम लोगों को क्या क्या पता चल गया, जो थर्ड चार्ज था ये Q वो इक्विलिब्रियम में स्टेट में रहा होगा, और उसको लोकेशन पता हम लोगों को चल गया, उसका नेचर हम लोगों को पता चल गया क्या होगा नेगेटिव होगा, तब ये चार्ज कहाँ रहा होगा इक्विलिब्रियम में रहा होगा। ठीक है, अब उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोग फाइंड कर लिए कि ये वाला जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा, कि ये वाला चार्ज कहाँ पे रहा होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में रहा होगा। ठीक है, तो भाई उसका हम लोग क्या करें 4Q का, वो होगा क्या इक्विलिब्रियम स्टेट पे। अब हम लोग इस चीज को ध्यान से सोचें तो क्या दो चार्ज को हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट में दिखा दिए हैं, दो चार्ज इक्विलिब्रियम स्टेट में दिखा दी चुके हैं, और दो चार्ज पे नेट फोर्स 0 लग रहा होगा, तो ऑब्वियस सा ये बात होता है, ये ऑटोमेटिक एक तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि ये वाला जो चार्ज होगा ये भी कहां पाया गया होगा, रेस्ट पे पाया गया होगा, क्योंकि तीनों के बीच में जो फोर्स ऑफ म्यूचुअल ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग रहा है वो इन दोनों के कारण उस पे लग रहा होगा। तो ये दोनों रेस्ट पे, तो ये भी रेस्ट पे रहा होगा, उसको हम लोगों को रेस्ट पे लाने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रेस्ट पे होगा, उसको दिखाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग किसको दिखाएंगे, दो चार्ज को दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर इसे हम लोग समझते हैं और एक बार रिकॉल करवा देते हैं आप लोगों को कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जैसे बोल देगा यहाँ पे दो चार्ज है भाई, दो चार्ज है, अलग अलग चार्ज है, वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो तीसरा चार्ज को हम लोग कहाँ पे रखें और उसका नेचर क्या हो, पोजीशन क्या हो और मैग्नीट्यूड क्या हो, कि तीनों का तीनों चार्ज कहां पे रहे भाई, तीनों का तीनों चार्ज रहे हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड चार्ज का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लोकेशन फाइंड करेंगे, इस तरीके से कि वो थर्ड चार्ज कहां पे रहा होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहा होगा। क्लियर है ये चीज। तो जैसे ही थर्ड चार्ज का लोकेशन फाइंड हो जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो हम लोग थर्ड चार्ज का क्या फाइंड करेंगे, दूसरे स्टेप में नेचर को फाइंड करेंगे कि वो नेगेटिव रखने से जो दूसरा चार्ज है ये वाला ये वाला, ठीक है, वो कहां पे रहे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे। क्लियर है ये चीज। तो उसका नेचर को जैसा ही हम लोग पता कर लेंगे, तो अब दोनों चार्ज में से जो कि ये वाला चार्ज है, इन दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को हम लोग क्या कर देंगे,
उसको इक्विलिब्रियम को शो करवा देंगे और उसका इक्विलिब्रियम का इक्वेशन या फिर नेट फोर्स का इक्वेशन को लिख डालेंगे। ठीक है, जैसे ही फोर्स का इक्वेशन को लिखेंगे हम लोग तो वहां से हम लोगों को जो चार्ज है थर्ड चार्ज उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जैसा कि दो चार्ज थर्ड चार्ज और दोनों में से किसी एक चार्ज को क्या दिखा चुके हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट पे दिखा चुके हैं और उसका नेट फोर्स को जीरो दिखा चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाता है और हम लोग सोच सकते हैं कि जो थर्ड चार्ज रहा होगा, जैसे कि इस वाले कंडीशन में ये वाला चार्ज है, वो कहां पे पाया गया होगा या कैसा रहा होगा, वो भी इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहा होगा, क्योंकि तीनों के बीच में म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो दो चार्ज अगर रेस्ट पे है तो वो दोनों चार्ज थर्ड चार्ज को भी होल्ड करके रेस्ट पे रहा होगा। उसको प्रूफ करने वाली बात नहीं है या उसे हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। क्लियर है ये चीज? जो भी अभी हम बोले उसको अच्छे से नोट कर ले कॉपी में। ठीक है, हिंदी में नोट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, उसको पैराग्राफ के फॉर्म में ढंग से लिख ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लग रहा होगा कि आसानी से सॉल्व हो जा रहा है भाई, फाइंड कर ले रहे भाई, लेकिन इसको सोचा जाता है, समझा जाता है और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल आगे हम लोगों को देखने को मिलेगा स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। आया बात समझ में? लेकिन उससे पहले हम लोग को करना क्या है, इस वाले चीज को ढंग से नोट करना है, समझना है। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करें, फिर हम लोग अगले सवाल में बढ़ेंगे। क्लियर है ये चीज? चलिए इस पे और एक क्वेश्चन को डील करते हैं तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सवाल सेम है, सवाल को कुछ नहीं कर रहे हैं। फाइंड आउट द नेचर, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसा कि मान ले रहे यहाँ पे क्या रहा होगा, -9q चार्ज रहा होगा और यहाँ पे कितना चार्ज रहा होगा, q चार्ज रहा होगा। आया बात समझ में? 9q और q चार्ज है। ठीक है, तो तीसरे चार्ज को हम लोग कहां पे रखे कि तीनों का तीनों चार्ज कहां पे पाया जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट पे पाया जाए, और साथ में उस थर्ड वाले चार्ज का हम लोगों को नेचर और मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। उससे पहले स्क्रीन को पॉज करके आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब हम बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इरेज हो गया। ठीक है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले। ठीक है, फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसे नोट डाउन आप लोग कर ले। तो चलिए इसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, जो तीसरा चार्ज रहा होगा, सबसे पहला बात किधर रहा होगा, तीसरा जो चार्ज रहा होगा वो किधर रहा होगा। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, दोनों जो चार्ज दिया हुआ था यहाँ पे, दोनों का जो नेचर था वो सेम था या अलग था? हाँ भाई वो सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, दो चार्ज जो दिया हुआ है उसका नेचर क्या आ रहा है, यहाँ पे अपोजिट नेचर का आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे नेचर दोनों का अपोजिट हो रहा है तो तीसरे वाले चार्ज को कहाँ रखेंगे, ये हम बताए हुए थे आप लोगों को। और अगर आप लोगों को याद होगा तो जो तीसरा चार्ज को हम लोग रखते थे वो हम लोग आइदर द साइड्स ऑफ द चार्ज के पास रखते थे। ठीक है, इस चार्ज के इधर या इस चार्ज के इधर रखेंगे। क्वेश्चन आया तक किधर रखेंगे, छोटे वाले चार्ज के इधर रखेंगे। आया बात समझ में? छोटा जो चार्ज में मैग्नीट्यूड में रहा होगा उसकी और हम लोग इस चीज को रखेंगे। आया यहाँ तक समझ में? तो छोटा चार्ज कौन है भाई, ये। चलिए यहाँ पे रखते हैं और जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट हम लोग करते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए यहाँ पे चार्ज को कितना रख दे रहे हैं हम लोग, क्यू चार्ज को रख दे रहे हैं। कितने डिस्टेंस पे रख रहे हैं भाई, एक्स के डिस्टेंस पे रख दे रहे हैं। ये दोनों कितने से सेपरेटेड था इनिशियली, एल से सेपरेटेड था। आया यहाँ तक समझ में? ठीक है, तो उसका लोकेशन हम लोग को एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके कारण जो फोर्स लग रहा होगा भाई वो कितना लग रहा होगा, इसके कारण फोर्स लग रहा होगा कि
जल्दी जल्दी बताए, k इंटू 9q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। बहुत बढ़िया, अच्छा वाला बात है। इसके कारण कितना आ जाएगा, k इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये कैंसिल आउट हुआ, आया था समझ में। तो क्या दिखेगा, 9x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या दिखेगा, 3x इज इक्वल्स टू एल प्लस एक्स। और यहाँ से क्या दिख जाएगा हम लोगों को कि x का वैल्यू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, l/2 आ रहा है। और l/2 पे क्या रहा होगा, ये वो जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। अरे भाई यहाँ तक समझ में आ गया, बढ़िया वाला बात है कि थर्ड वाला चार्ज कहाँ आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया, उसको हम लोग नेचर फाइंड कर लिए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन अराइज ये होता है कि वो जो थर्ड चार्ज है उसका नेचर क्या होगा, वो पॉजिटिव नेचर का होगा या नेगेटिव नेचर का होगा, इसे हम लोग समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये पॉजिटिव नेचर का रहा तो ये इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा, इसे देख लेते हैं। क्योंकि हम लोगों को तीनों को कहां रखना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना है। तो किन्हीं दो को हम लोग कहां दिखा देंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दिखा देंगे। तो एक को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दिखा चुके हैं, दूसरे को भी हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसके कारण जो यहाँ फोर्स लग रहा होगा वो किधर की ओर आ रहा होगा भाई, देखिए इसे, चलिए समझते हैं। ठीक है, वो आ रहा होगा, इसके कारण फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर की ओर, और इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी इधर की ओर आ रहा होगा। आया यहाँ तक समझ में, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर ही की ओर आ रहा है भाई। बढ़िया वाला बात है, अच्छा वाला बात है। चलिए समझ में आ गया यहाँ तक। तो यहाँ जीरो आया, नहीं आया जीरो, तो मतलब ये पॉजिटिव तो हो सकता नहीं है। ठीक है, मतलब कंफर्म्ड है यहाँ पे कि ये जो चार्ज रहा होगा क्यू वो नेगेटिव नेचर का रहा होगा। देख लेते उसके कारण आ रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम पे ये या नहीं आ रहा होगा, स्टेबल आ रहा है या नहीं आ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। क्लियर है ये चीज। तो ध्यान से अगर हम लोग सोचे इस चीज को, तो इस क्यू चार्ज पे इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर और इसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर, हाँ गया जीरो, इसके कारण जीरो आ गया। मतलब क्यू क्या रहा होगा यहाँ पे, नेगेटिव रहा होगा भाई। समझ में आ गया, बढ़िया वाला बात है। चलो आगे फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो इसका इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम लोग। तो इसका इक्वेशन लिखेंगे तो इसके कारण कितना आ जाएगा भाई, k इंटू 9q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, k इंटू 9q इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। इसके कारण लिखते हैं भाई कितना आ रहा है, k इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आए यहाँ तक समझ में, एक्स का वैल्यू निकाले थे, एक्स का वैल्यू हम लोग निकाले थे। चलो भाई एक्स का वैल्यू निकाले थे, कितना आया था, l/2 आया था। पुट आउट करो यहाँ पे l/2। तो चलो इस वाले में पुट करते हैं x की जगह l/2। x लिखने से अच्छा ज्यादा हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, या क्या लिख के चले यहाँ पे, l/2 को लिख के चले, l/2 का स्क्वायर को लिख के चले। क्या कट रहा है, k कटा q कटा q कटा, और कुछ कटा क्या, नहीं कटा। ये l स्क्वायर से l स्क्वायर गया, ये 4 बन के ऊपर गया तो 4q दिखा। यहाँ पे क्या दिखा, 9q दिखा। भाई q का वैल्यू निकालना है तो की का वैल्यू क्या आ गया, 9q/4 आ गया। हो गया सॉल्व। 9q/4 पॉजिटिव नेचर का रहा होगा या नेगेटिव नेचर का रहा होगा, जल्दी 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 आंसर दे। क्या आएगा, ये नेगेटिव नेचर का आएगा। तो ही तीनों का तीनों चार्ज कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पे होगा। क्या सब कुछ फाइंड हो गया, हाँ सब फाइंड हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या किए भाई, सबसे पहले हम लोग तीसरा चार्ज को हम लोग पोजीशन फाइंड किए, लोकेशन फाइंड किए कि तीसरा चार्ज को हम लोग कहाँ पे रख दे कि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। चलो लोकेशन फाइंड हो गया, बढ़िया वाला बात है। अब सेकंड में हम लोग क्या फाइंड किए, उसका नेचर को फाइंड किए कि नेचर उसका क्या हो कि तीनों का तीनों चार्ज कहाँ रहे, इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहे। तो नेचर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एक चार्ज रहा होगा दोनों चार्ज में से, उसको हम लोग कहां दिखा देंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दिखा देंगे कि किस नेचर के वजह से तीसरा चार्ज का जो ये वाला चार्ज है वो कहां पे है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को देखने को मिला अगर इसको नेगेटिव रखेंगे तो ही ये कहां है, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ रहा होगा। बढ़िया वाला बात है, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, अगला हम लोग को क्या फाइंड करना था, मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या किए, इसका जो इक्विलिब्रियम पोजीशन का इक्वेशन आएगा उसको हम लोग लिख डाले, वहां से मैग्नीट्यूड मिल गया। बढ़िया वाला बात है। चलो यहां तक समझ में आ गया कि दो चार्ज, पहले थर्ड चार्ज को हम लोग क्या दिखा दिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दिखा दिए। उसके बाद हम लोग क्या दिखा दिए, दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज को इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दिखा दिए। चलो बढ़िया वाला बात है। तो दो चार्ज में से एक चार्ज, दो चार्ज में से तीनों चार्ज में से किन्हीं दो चार्ज को हम लोग क्या किए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दिखा दिए। तो दो चार्ज अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया है तो तीसरा चार्ज खुद ब खुद कहां रहा होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहा होगा। इसे दिखाने का बात नहीं है, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक
ठीक कहाँ होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को, बढ़िया वाला बात है, इसे नोट कर ले ढंग से आप लोग, तो आगे हम लोग अब बढ़ सकते हैं, ठीक है, या अगले क्वेश्चन को हम लोग समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। ये पूरा अभी तक एक टॉपिक खत्म हो गया इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स का, उसके सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कोई और वैरायटी नहीं बन के आता है। यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम लोग अगला डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम को, और इक्विलिब्रियम का अगला स्टेप क्या डिस्कस करेंगे हम लोग भाई, इसका अगला स्टेप डिस्कस करेंगे हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को। यहां तक समझ में आ रहा है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इन सारी चीज को ढंग से नोट डाउन करके आप लोग रखें और वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख ले जरूर, और इसका पूरा परफेक्ट नोट्स कॉपी में बना ले। जैसा जैसा हम वर्ड्स को यूज किए हैं, जैसे बोले हैं, आइदर हिंदी और इंग्लिश, जैसा मर्जी करे आप लोग लिख ले इस चीज को, ठीक है, और जितना प्रॉब्लम्स दिया हुआ है उसको ढंग से प्रैक्टिस कर ले। यहां तक समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे किसमें, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस में। यहां तक समझ में आया। कितना